इसलिए वीडियो सीओ नहीं, अगर चपरासी के सामने हमको बैठना पड़े तो बैठ के जनता की समस्या का समाधान करेंगे। ये हमारा पहला लक्ष्य है। आप गए में देख लीजिए, आपका मांडू है, आपका रामगढ़ है। रामगढ़ में भी आपका 3 को 4 को ब्लॉक आता है, रामगढ़, चित्तरपुर, गोला, दुलमी। बताइए रामगढ़ में इतने इतने विधायक रहे, कब ब्लॉक का इन्होंने चक्कर काटा है? क्या आपको याद है तो बताइए। मांडू में भी, मांडू, डाड़ी, चोरचो, काटी झरिया, बिशुनगढ़ 5 को ब्लॉक आता है मांडू विधानसभा में। अब बताइए मांडू के विधायक लोग कब जाकर ब्लॉक में बैठे हैं, कब जाकर ब्लॉक के पदाधिकारियों के सामने जनता की शिकायतों को लिए हैं? बताइए। चूंकि उनको ये लगता है कि विधायक का लेवल वो नहीं होता है, और ये सच्चाई है। जब हम लोग विधानसभा की मीटिंग में जाते हैं, जैसे कि हम अभी पुस्तकालय समिति का मेंबर हैं, हम अभी खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता मामले का मेंबर हैं, तो हम लोग बैठते हैं सीधा कुर्सी में और सेक्रेटरी लोग आके उसके बगल में बैठते हैं। ये विधायक का रुतबा होता है। डीसी नहीं, सेक्रेटरी हमारे बगल की कुर्सी में बैठते हैं। वो विधायक का क्षमता होता है, क्योंकि वो विधायिका के लोग होते हैं। लेकिन हम प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए, बार बार कह रहे हैं। इसलिए वीडियो के सामने भी हम बैठते हैं और थाना भी घुस के बैठते हैं। कहे जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए। हमको भी पहले नहीं मालूम था कि भाई विधायक का, क्योंकि हम लोग सुनते थे। लेकिन जब विधानसभा का सत्र चला, हम दिशा की मीटिंग में भी गए, तो जब दिशा की मीटिंग में गए तो केवल गिरिडीह के डीसी हमारे लेवल की कुर्सी में बैठे थे। बाकी जिला के इंक्लूडिंग एसपी समेत जिला के जितने भी पदाधिकारी थे, सीनियर मोस्ट पदाधिकारी, वो हमसे नीचे बैठे हुए। एक विधायक का वो प्रोटोकॉल होता है। एक दिन गिरिडीह की बैठक में गए तो हमको, जब हम आने लगे तो लगभग 100 मीटर पड़ता है हमारा गाड़ी और कार्यक्रम में, तो वहां के एक सीनियर पदाधिकारी हमें छोड़ने के लिए आई। हम बोले काय सब कर रहे हैं मैडम? बोला नहीं विधायक जी, प्रोटोकॉल होता है, हम लोग अफसर हैं, लेकिन अगर विधायक को हमको गाड़ी तक पहुंचाना, ये हमारा प्रोटोकॉल होता है। तो वो विधायक का प्रोटोकॉल होता है, वो विधायक की प्रतिष्ठा होती है। लेकिन हमने उन प्रतिष्ठा को कभी ख्याल नहीं किया है। हम सप्ताह में 3 बार वीडियो सीओ को लेकर अपने डुमरी विधानसभा का 3 ब्लॉक हमारा आता है, डुमरी, नावाडी, चंद्रपुरा, तीनों ब्लॉक में हम सप्ताह जनता दरबार लगाते हैं और वीडियो और सीओ को लेकर लगाते हैं। क्योंकि हमें अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने रिपुटेशन के लिए हम नहीं आए हैं, हम जनता की समस्या के समाधान के लिए यहाँ कर रहे हैं। यही बात इन लोग को नहीं खलता है, यही बात इन लोग हजम नहीं कर पा रहा है कि विधायक ऐसा कैसे हो सकता है। विधायक यानी एक वीआईपी। हम लोग भी हमने जब जाना हालिए विधायक ने मिले जाले 3 दिन पहले तैयारी करा लिए कि बिहान विधायक यहाँ जाएगा। 4 बजे अलार्म लगा के रही हो, 5 बजे समझी में विधायक यहाँ मिले। आज जाए के इसने बोला की बोलना है ना बोलना है। हमारे यहाँ कोई पैरवी ना है, कोई को मैंने लेके ना, तो सीधा बात कर। अब जहाँ जनता मिल गलो वह जनता दरबार भाई गलो, जहाँ जनता मिल गलो वह जनता दरबार भाई गलो। बताओ एक करके की समस्या। हाँ, इस बात की भी हम बोलाइए कि सारा समस्या का समाधान इन्हें बोले कि हम कर देंगे। हम कोई अवतार नहीं लेके आ जाइए, लेकिन जितना संभव भय सकल है हम उस समस्या के समाधान करने के प्रयास कराइए। और निसंदेह आज इस राज्य की भी आवश्यकता है राजनीति में बदलाव करे के, इस राज्य की आवश्यकता है लीडरशिप में बदलाव करे के। लेकिन आज इस राज्य के लीडरशिप किस हाल में है, कहाँ है, तो नहीं देखिए रहा। आज हर तरफ सरकार इतना निरंकुश अधीन, तमाम चाहे इस राज्य में माफिया रहे, तमाम आपराधिक किस्म के लोग इस राज्य में एकदम अपन मन के मर्जी काम कर रहा था। कारण कि लीडरशिप स्ट्रॉन्ग न होने के कारण, लीडरशिप डिसीजन मेकर न होने के कारण आज इस राज्य की दुर्दशा है। इसलिए इस राज्य के अगर बदलाव चाह, चूंकि 25 साल भर गए, अगर आप न बदलवाए तो शायद बदलाव की गुंजाइश तक न है। अगर बदलाव चाह तो सबसे पहले लीडरशिप में बदलाव करे। तो चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का आधार ही राजनीति है, और राजनीति में जो लोग हैं उनको विशेष लोगों को अगर वहां चुनकर भेजेंगे जहां से राजनीति संचालित होती है, जहां से भारत के लोकतंत्र की अवधारणा को रखा जाता है, तो निसंदेह बदलाव होगा। इसलिए 5 साल जाने में समय नहीं लगता है, लेकिन इस बार आपसे यही आग्रह होगी
और हम 5 साल की बात भी नहीं करेंगे, अभी वर्तमान की बात करेंगे। अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां तैयार हो रही हैं, निसंदेह रामगढ़ और मांडू के विधायक कोई भी चुनकर आए हैं, उनको बधाई। राजनीतिक मतभेद रहेगा, 2029 में भी उनसे हमारा मतभेद रहेगा फिलहाल, लेकिन वो जीत के आ चुके हैं, उसके लिए बधाई। लेकिन अगर वो विधायक है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे प्रत्याशियों को भी इतना मत मिला है कि इस क्षेत्र की, इस जनता की सेवा करने की योग्यता वो रखते हैं। आप बेहिचक उनकी सेवा करें। मैं अपने क्षेत्र के तमाम प्रत्याशी समेत अपने पार्टी के लीडर से कहना चाहूंगा, चूंकि जनता ने हमें वो जनादेश दिया है, जनता ने हमें वो पहचान दिया है, जनता ने हमें वो सम्मान दिया है कि सम्मान के बदले, उस पहचान के बदले, उस जनादेश के बदले हम जनता के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, उनके अधिकारों के लिए आवाज को बुलंद कर सकते हैं और उनके अधिकारों की लड़ाई को ताकत दे सकते हैं। ये क्षमता हम में है, बस अपनी क्षमता को आपको पहचानना है। बिल्कुल मैं विशेषकर दोनों प्रत्याशी से कहूंगा, अभी हमने धनबाद बोकारो में कोई आरब बलिया के अगर कोई विधायक लड़ता है ना, वो अगर 10वां वोट ला रहा तो कोदो कूद के रखा होते, थोड़ी 70,000 लेके आए हा। आरा छपरा बलिया से जो नेता सब हमने क्या धनबाद बोकारो में विधानसभा के चुनाव लड़ा होते, अगर 10-15 हजार वोट ला होते तो कोदो कूद के रख दे यार, थोड़ी 70,000 50 वोट ला ले हा। इसलिए विधायक से कोई कम ना, बस वो संवैधानिक रूप से विधायक है, जनता के दृष्टिकोण से थोड़ी विधायक से कम ना है। जो भी समस्या है अगर मैं खूंटा बन के खड़ा रहिया, अगर समाधान करे प्रयास करिया, बाकी हम ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट कह चाहिए कि आज 25 साल के बाद भी हमने के मूलभूत सुविधा के लिए संघर्ष कर हुआ है। अभी जो जेब में हमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने आवेदन दिया, मामूली विषय है, बिजली, सड़क, पानी, पुस्तकालय, रोजगार, जबकि इन विषयों पर तो आंदोलन होना ही नहीं चाहिए। आंदोलन होना चाहिए था डीओ के लिए, आंदोलन होना चाहिए था ट्रांसपोर्ट के लिए, आंदोलन होना चाहिए था हिस्सेदारी के लिए, लेकिन झारखंड के लोगों के साथ ये सौतेला व्यवहार है कि हम लोग बिजली, सड़क, पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए आज झारखंड के जनमानस को भी चेतना चाहिए कि आप इस भूभाग के मालिक हैं। अब आंदोलन जब भी हो मालिकियत के लिए होना चाहिए, मालिकाना हक के लिए होना चाहिए। ये झारखंड वासियों को मैं कहना चाहूंगा। आज ये दौर बदला है, ये समय बदला है, हमारी सोच बदली है। आज कुछ दिन पहले बोला कि बहन लोग थी, कितना सुंदर रूप से अफसर के सामने आंख से मिलाकर बात कर रही थी कि नहीं? तो ये तो इस दौर को हमने बदला है। भले हम लोग श्रेय लेना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि राजनीति में जयराम महतो के एंट्री से ये तो हुआ है कि 16, 15, 17 साल की लड़कियां भी जीएम रैंक के अधिकारी से आंख मिला के बात कर पा रही हैं। ये हुआ है, इसको मानना होगा। अधिकारियों से बात करने में हमें संकोच लगता था, उन्हें हम माई बाप करके बात करते थे, सर करके बात करते थे। आज ये दौर आया है कि हम आंख दिखा के बात करते हैं, रवाब से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं यूर सर्वेंट, हम उन्हें बताते हैं ये तो बदला हुआ है। और इतना तो जरूर कहेंगे, जितना जेल कैंप के विधायकों की संख्या बढ़ेगी, जितना जेल कैंप पार्टी मजबूत होगा, इस राज्य में यहाँ के लोगों का हक अधिकार को उतनी मजबूती मिलेगी, ये आपको कहना चाहेंगे। पहले कोई भी घटना होती थी मजदूरों के साथ तो क्या होता था, क्या नहीं होता था, कोई नहीं जानता है। आज अगर एक मजदूर को खरोच भी आता है तो उसके लिए एक जोरदार आंदोलन होती है, जोरदार लड़ाई होती है और कंपनी को बाध्य होकर मुआवजा देना पड़ता है। एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है। हाँ बिल्कुल, रामगढ़ में तो हमारे भाई लोग तो है ही, हमारी दीदी लोगों ने अच्छा खासा मोर्चा संभाला है। जी हाँ, हमारी दीदियों ने रामगढ़ और मांडू में जो मोर्चा संभाला है वो बिल्कुल प्रशंसा के योग्य है। और बाकी जो हमारी बहनें हैं
आवश्यकता है कि अपने बाप दादाओं के अधिकार की रक्षा, उनके हक अधिकार की रक्षा और लड़ाई को कैसे बुलंद किया जाए, ये प्रमाण रामगढ़ की दीदियों ने देने का काम किया है। क्योंकि यहाँ बहुत सारी दीदियां बैठी हैं, हम 2-4 को का नाम लेते लेते का छोड़ जाएंगे तो खामो खाम हमसे नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए हम सभी को एक साथ बोल रहे हैं। कि हम भी नहीं चाहेंगे कि दीदी लोग का गुस्सा झेले। हाँ, या कुछ हम का नम्मा गुस्सा जी तो बाकी सभी के एक साथ बोले है। आप नहीं आपने में लड़ी तो हमारे से आपने लड़ी तो और नाम ले लो विधायक जी। इसलिए जितना भी रामगढ़ बिल्कुल हमारी लड़ाई हर तरह से रहेगी। हमने पहले ही कहा था कि सड़क में भी लड़ेंगे और सदन में भी लड़ेंगे, आपकी आवाज को सदन तक भी लेकर जाएंगे। इसलिए मैं रामगढ़ के तमाम भाइयों से, दीदियों से आग्रह करूंगा कि लड़ाइयों को जो भी, चाहे वह बूढ़ा कप फैक्ट्री का मामला हो, चुम्बा फैक्ट्री का मामला हो, बिहार फाउंड्री का मामला हो, या सेल यूनिट का मामला हो, या रजरप्पा प्रोजेक्ट या सीसीएल टाटा घाटों का मामला हो, हमें आवश्यकता है एक जगह बैठने की, बैठकर निष्कर्ष निकालने की और चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को धार देने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें आपसी मनमुटाव को भुलाकर, आपसी मतभेदों को भुलाकर एक जगह आकर इन लड़ाइयों को लड़ने की आवश्यकता है। मैं आपसे यह आह्वान करना चाहूंगा और इसकी तैयारी भी आप करें, क्योंकि 5 साल सर्वाइव करना विषय नहीं है, जनता के हक अधिकार के लिए लड़ना भी विषय है। और आज औद्योगिक क्षेत्रों में जनता का रोजगार उन फैक्ट्रियों से जुड़ा होता है, इसलिए आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है।